हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, बिग बैंग थ्योरी बता दिया था, सुपर क्रांच बता दिया था, हमारे सबसे करीबी तारा, उसका सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबसे चमकीला तारा साइरस, हंटर स्टार, ध्रुव तारा, सप्तऋषि, बृहत सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ये सब हमने बता दिया था। अब आज क्या स्टार्ट करना है, हमारा सोलर सिस्टम। क्यों सूर्य रह गया था और उसके ग्रह रह गए थे, उसको पढ़ाना रह गया था। तो हम आज क्या करते हैं स्टार्ट, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। सौर मंडल, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। तो दोस्तों सोलर सिस्टम में हमको क्या पढ़ना होता है, सूर्य और उसके ग्रह, यानी सूर्य और उसके आसपास के ग्रह। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ग्रह हमारे कितने हैं, 8 हैं। कौन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरु, और यम भी एक ग्रह था, वो उसको हटा दिया गया था। क्यों, क्योंकि वो दूसरे की ऑर्बिट को काटता था और आकार में छोटा था। चलिए तो देखते हैं, क्या पहले सूर्य बनाते हैं, देखते हैं। ये क्या हमारा हो गया, सन हो गया। इसके सबसे करीबी कौन सा ग्रह है, बुध। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, शुक्र। उसके बाद हमारी क्या आती है, पृथ्वी। उसके बाद मंगल। उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, बहुत छोटे छोटे उल्का पिंड वगैरह भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, उल्का पिंड, एस्ट्रोनॉइट बेल्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद कौन सा ग्रह है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण। हमारा ये क्या हो गया, बुध शुक्र, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया, ये अरुण वरुण। कितने, 8 ग्रह हो गए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसी को हमारा क्या बोल देते हैं, सोलर सिस्टम। समझे, सोलर सिस्टम में ग्रह और सूर्य आता है। इसको इंग्लिश में इसका क्या नाम है, इसका नाम है मरकरी। इसको याद रखने की ट्रिक समझिए, इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे, हिंदी में भी बता देंगे, इंग्लिश में भी बता देंगे। कैसे याद रखेंगे, इंग्लिश में, माई वेरी एजुकेटेड मोम जस्ट शीन अस 9 प्लेनेट। कैसे याद रखेंगे, माई वेरी एजुकेटेड मोम जस्ट सीन अस 9 प्लेनेट। इतना तो आप याद ही कर लेंगे ना, माई वेरी एजुकेटेड मोम जस्ट सीन अस 9 प्लेनेट। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एम से क्या, मरकरी, वी से वीनस, ई से हमारी अर्थ हुई, एम से मास, जे से जुपिटर, एस से सर्टन, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। और प्लेनेट तो इसको ग्रहों को क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, पहले कितने हमने क्या बताया था, माई वेरी एजुकेटेड मोम जस्ट सीनस 9 प्लेनेट। 9 पहले कितने, 9 ग्रह थे, इसीलिए 9 इसको लिख देते थे। लेकिन अब क्या है, जो है यम को हमारा हटा दिया गया, अब कितने हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब इन एन से कैसे, नेपच्यून को याद रखेंगे। तो टोटल कितने ग्रह हो गए, 8 हो गए। कौन, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सर्टन यूरेनस नेपच्यून। अब अच्छा इसको हिंदी में कैसे याद रखेंगे, हिंदी भी याद रखने की ट्रिक है। जैसे बहुत जगह देखे होंगे, जैसे मेरे यहाँ तो बुध को वहाँ मार्केट लगती है, बुध को बाजार लगता है। तो याद रख लेंगे, पहला कौन सा दिन, बुध। एक दिन बस याद रखेंगे, कौन सा, बुध। बुधवार को हम याद कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद कौन सा, बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद एक दिन छोड़ के, हर एक दिन में गैप कर करके आगे का दिन लिखते जाइए। बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति को छोड़ देंगे तो कौन सा आएगा, शुक्र आ जाएगा। बस ये याद रखिए कि पृथ्वी हमारी कितने नंबर पे है,
3 नंबर पे है, पृथ्वी हमारी 3 नंबर पे है। कब बनी थी? छुट्टी जब होगी तब बनी होगी, क्योंकि पृथ्वी सब ग्रहों में सबसे अच्छी है, इसीलिए इसको छुट्टी वाले दिन बनाए होंगे। तो छुट्टी कब होती है हमारी? संडे को होती है। तो संडे को कौन बनी होगी हमारी? पृथ्वी बनी होगी। तो सबसे पहले कौन सा? बुध, उसके बाद बृहस्पति छोड़ के शुक्र, फिर शुक्र, शनिवार छोड़ के फिर रविवार। लेकिन रविवार को क्या था? छुट्टी थी, तो क्या बनाया गया? पृथ्वी को बनाया गया। ये याद रखिए, रविवार के दिन पृथ्वी हमारी, ठीक, रविवार। फिर उसके बाद कौन आता? सोमवार। सोमवार को छोड़ अगला दिन कौन आ गया? मंगलवार। तो कौन सा दिन हो गया? मंगलवार। मंगलवार के अगला दिन बुध, उसको छोड़ देंगे। बुध के बाद बृहस्पति, कौन सा? बृहस्पतिवार। फिर कौन आता? शुक्र। फिर शुक्र को छोड़ के अगला दिन कौन आता? शनिवार। समझे? क्या करना है? खाली सब में एक एक दिन गैप कर देना है। बुध से स्टार्ट करेंगे, एक एक दिन गैप करेंगे। बुध शुक्र पृथ्वी याद रखेंगे कि संडे के दिन बनी है। बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति फिर शनि, और अरुण वरुण ऐसे याद कर लेंगे, अरुण और वरुण। इंग्लिश में याद करने की समझ गए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। समझे? माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सीन अस 9 प्लेनेट। इतना समझ गए ना? ये क्या हमारा है? सौर मंडल। इसमें कौन कौन आता है? सूर्य और हमारे ये सब ग्रह। इसमें हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे आती है? 3 नंबर पे। पूछा जाए सबसे सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, तो कौन सा है? बुध। ठीक है। अब पूछा जाए हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। सूर्य से सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है? तो वरुण हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया। अब बताते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में कौन वैज्ञानिक आया और क्या क्या सिद्धांत दिया। तो अब क्या पढ़ते हैं? सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने किसने दिया? कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने दिया। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं। ये तो हो गया हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है? हमारे सब ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं सब किस में आते हैं? सौरमंडल में। ये सब किसका चक्कर लगा रहे हैं? ये सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। अब इनको अभी एक एक करके हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ाते रहेंगे। पहले हम क्या करते हैं? बताते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने अपना क्या क्या सिद्धांत दिया। सब अलग अलग सिद्धांत देते हैं, देखते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें कुछ वैज्ञानिक आए जिनका हम नाम लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले मोनो स्टार थ्योरी दी गई। कौन आए? एक आए कांट आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गैसीय सिद्धांत दिया। कौन सा? गैसीय सिद्धांत दिया। ये क्या बोले कि जो हमारा सूर्य था वो घूम रहा था, घूम घूम के धीरे धीरे क्या हुआ? घूमता रहा, अचानक से धीरे धीरे ऐसे घूम रहा है, हमारा सूर्य घूम रहा है। और उससे क्या हुआ? सूर्य का थोड़ा थोड़ा भाग छलक छलक के क्या बना दिए? ग्रह बना दिए। यानी कि ये हमारा सूर्य है, ये क्या है? हमारा सूर्य है। इससे थोड़ा थोड़ा ये ऐसे से घूम रहा, पहले थोड़ा छलका, बुध बन गया, फिर छलका, शुक्र बन गया, फिर छलका, मंगल बन गया, फिर छलका। जैसे हम लेते हैं ना, एक थाली में पानी लीजिए, उसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या है? थोड़ा थोड़ा ऐसे छलकेगा ना, तो उसी तरीके से ये छलक छलक के क्या सब ग्रह बना दिए। ये किसका सिद्धांत था? कांट का सिद्धांत था। लेकिन जब इसको सर्च किया गया कि जो चीज़ें जो चीज़ पृथ्वी पे, जो अन्य ग्रहों पे जो चीज़ें हैं, जैसे उसका वो इन सारे ग्रहों की बनावट क्या सूर्य से मैच करती है। जब इसको चेक किया गया, प्रूफ किया गया, तो क्या देखा गया कि इन ग्रहों में अलग चीज़ पाई जा रही है, इसमें अलग अलग चीज़ पाई जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या? हाइड्रोजन हीलियम पाई जा रही है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा था, लेकिन इनमें सब में अलग अलग चीज़ पाई जा रही। तो देखा गया कि जितने भी ये ग्रह हैं ये सूर्य से टूट के नहीं बने हैं। इन्होंने क्या किया था? सूर्य को धीरे धीरे छलका के क्या बना दिए थे? ग्रह बना दिए थे। लेकिन जब इसको सर्च किया गया, मतलब इस पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसको पता चला कि इनकी बनावट जो ग्रहों की है वो सूर्य से मैच नहीं करती, क्योंकि सूर्य में खाली क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ बहुत से तत्व पाए गए। ठीक है। अब उसके बाद तो इनका भी ये क्या हुआ? फ्लॉप हो गया। इन्होंने सिंगल स्टार थ्योरी दी, मतलब एक तारे से छलका के अलग किया। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए। कौन? लाप्लास। कौन आए? लाप्लास। इन्होंने
नेबुला सिद्धांत दिया। ये क्या बोले कि जो हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ये एकदम से नहीं फूटा। यहाँ क्या था, एकदम से थोड़ा छलका के इधर छलकाया उधर गिरा, बन गया, बुध बन गया, शुक्र बन गया, पृथ्वी बन गई। सबको क्या, सूर्य को ऐसे घुमा दिया, घुमाते घुमाते थोड़ा इधर छलक गया, बुध बन गया, फिर छलका, शुक्र बना, फिर पृथ्वी बनी, फिर मंगल बना। इन्होंने क्या बताया कि ये छलक के नहीं गिरे बने। क्या बोले, सूर्य का एक टुकड़ा पहले टूटा, ये टुकड़ा पहले टूटा, फिर क्या हुआ, इसमें ब्लास्ट हुआ या फूट गया तो क्या बन गए, ग्रह बन गए सब, ये सब ग्रह बन गए। कैसे, इन्होंने क्या बताया कि डायरेक्ट फूट गए, मतलब डायरेक्ट टूट के क्या बन गए, ग्रह बन गए। और ये क्या बोले, पहले एक टुकड़ा टूटा, फिर वो भी फूटा, क्या बने, ग्रह बन गए। मतलब पहले टूटा फिर फूटा, तो ये क्या बन गए, ग्रह बन गए। ये तो हुआ मोनो स्टार थ्योरी, मतलब सिंगल तारा सिद्धांत। बहुत से लोग आए थे, अभी देखते हैं। उसके बाद आएगा द्वैत तारा सिद्धांत, ड्यूअल स्टार थ्योरी, इसके बाद डबल स्टार थ्योरी, अलग अलग तरीके का आएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले एक ही तारे से बन रहे हैं ना, इसमें एक तारा लिया गया, तभी इसको क्या बोल दिया गया, मोनो स्टार थ्योरी। अब आगे आएगी ड्यूअल स्टार थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या है, मोनो स्टार थ्योरी में क्या है, पहले क्या किया, उसको छलका के ग्रह बना दिए। दूसरे में क्या हुआ, पहले एक टुकड़ा टूटा फिर फूटा, समझे, यहाँ डायरेक्ट फूटा, छलक के ग्रह बने, यहाँ एक टूटा फिर फूटा। कांट का क्या था, डायरेक्ट छलका के क्या बना दिए, ग्रह बना दिए। लाप्लास का था, पहले एक टुकड़ा टूट गया फिर फूटा, तो क्या बन गया, ग्रह बन गया। ठीक, अब आते हैं आगे डबल स्टार थ्योरी में, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब ये समझ गए मोनो स्टार थ्योरी कैसे है। पहले तो है मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार, इसमें क्या है, ये कितने लोगों ने दी, चलो इसको फिर से लिखे दे रहे हैं। एक तो कांट ने दी, कैसा, गैसी सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया कि एक सूर्य था, उससे छलक के क्या बने, ग्रह बन गए। फिर कौन आए, लाप्लास। इन्होंने क्या बताया, एक सूर्य था, सूर्य का भाग बाहर का ठंडा हो गया, अंदर का गर्म रहा, जिससे बाहरी भाग घूर्णन के कारण बाहरी भाग टूट गया और इसके बाद ये क्या हुआ, फूट गया। ये क्या बन गए, ग्रह बना दिए गए। जब इन ग्रहों की बनावट इससे मैच की गई सूर्य से, तो मैच ही नहीं हुई, क्योंकि इसमें खाली क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन गैस का किसमें संलयन होता है, सूर्य में, हीलियम में होता है। तो इन दोनों के सिद्धांत को नकार दिया गया, काट दिया गया। ये देख रहे हो, कांट का सिद्धांत कौन, लैप्लास कॉपी कर रहा है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या देखा कि ये सूर्य से खींच के ग्रह बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा यार ये ग्रह बनाए, इनका कांड है वो, इनका गलत माना गया। तो इन्होंने भी क्या कहा, सूर्य से पहले फोड़ लिया, उसके बाद ग्रह बना दिए। लेकिन ये इनको नहीं पता कि इसका काटा क्यों काटा गया था इसका सिद्धांत, क्यों, इनकी बनावट किससे, सूर्य से नहीं मैच हो रही थी। लेकिन तब भी, उसके बाद भी ये भी सूर्य से खींच रहे हैं, सूर्य से ही खींच रहे। जब सूर्य से इनकी बनावट मैचिंग नहीं हो रही है, तो उससे तुम सूर्य से चाहे एक बार में काटो चाहे 10 बार में काटो, जब बनावट ही नहीं मैच होगी तो तुम्हारा इनका भी खत्म हो गया। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने दिया द्वैत तारा सिद्धांत। इसमें क्या है, द्वैत तारा सिद्धांत, इसको कहते हैं ड्यूअल स्टार थ्योरी। इसमें भी दो वैज्ञानिक थे, कौन थे, एक तो थे चैम्बरलिन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया दो तारे थे, कितने, दो तारे लिए। पहले वो क्या थे, एक तारा ले रहे थे, इसीलिए उनका मोनो स्टार थ्योरी है। इन्होंने क्या किया, द्वैत तारा। हम देखिए, ध्यान से देखिए, दो तारे नहीं लिखे हैं, द्वैत तारा लिखा है, ड्यूअल स्टार थ्योरी, डबल नहीं लिखा। ये ना समझना कि स्पेलिंग गलत लिखा है, स्पेलिंग सही है, यहाँ डबल नहीं लिखा है, ड्यूअल स्टार थ्योरी लिखा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो तारे लिए, इनका क्या नाम था, चैम्बरलिन।
चैम्बरलिन। ये क्या देखे, ये भी उसका कॉपी किए, बिल्कुल क्या किए, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जितने वैज्ञानिक आ रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक हैं, देखिए इनको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं। एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने मन में सोचा होगा कि यार इन्होंने एक तारे से खींच खींच के ग्रह बनाए, इनका फ्लॉप हो गया। ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम 2 तारे से खींच देते हैं, क्या 2 तारे से खींच देते हैं, शायद मेरा सही हो जाए। बस जो मन में आया बस कर दिए, ठीक है। ये कहा कि 2 तारे लिए, ये तो हमारा कौन हो गया, एक सन हो गया, दूसरा कोई दूसरा तारा ले लिए, ठीक है, ये एक दूसरा स्टार ले लिया। इन्होंने क्या किया, कहा ये जो दूसरा तारा है ये सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, तो सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से खींच खींच के क्या बना दिए, ग्रह बना दिए। ग्रह बना दिए किससे, सूर्य से खींच खींच के क्या बना दिए, ग्रह बना दिए। कौन, ये तो पहले बोल लेते घूर्णन के कारण छलक छलक के ग्रह बन गए। ये क्या बोले, ये बाहरी भाग ठंडा हुआ है इसीलिए ये बाहर वाला भाग टूट गया, फिर टूट के क्या बने, ग्रह बने। लेकिन इनका इसी बात पे ये फ्लॉप हो रहे थे, क्यों, क्योंकि इन ग्रहों की बनावट सूर्य से नहीं मैच हो रही थी। ये भी इतना मतलब कॉपी किए, मतलब नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए ना, वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। और ये कौन है, वैज्ञानिक ठहरे। क्या बोले, ये भी कहा कि ये दूसरे स्टार से, सन से खींच खींच के ग्रह बनाए। लेकिन आखिर ये खींच किससे रहे हैं, सूरज से खींच रहे हैं, सूरज से खींच रहे। जब ग्रहों की बनावट सूर्य से मैच ही नहीं कर रही तो बार बार उसी से काहे खींच रहे हो, कुछ दूसरा अपना ट्राई करो, ठीक है। लेकिन फिर भी ये किससे खींच रहे हैं, सूर्य से ही खींच रहे हैं। ये भी सूर्य से खींच खींच के ग्रह बना दिए। तो इनकी भी थ्योरी क्या हुई, फ्लॉप हो गई। क्यों, क्योंकि इनका भी जब चेक किया गया तो ग्रहों की बनावट सूर्य से नहीं मैच की गई। क्यों, क्योंकि ये ग्रह किससे खींच रहे थे, सूर्य से खींचे थे। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, अगले वैज्ञानिक आए कौन, जीन्स। इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने भी डुअल स्टार थ्योरी में क्या दिया कि 2 तारे थे, एक तो सन, इन्होंने भी सन लिया। ये देखो बिल्कुल इसका कॉपी किया है, बिल्कुल खड़ा इसका कॉपी कर दिया, बस कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एक तारा बढ़ा दिया, खींच खींच के का ग्रह बना दिए। फिर इसके बाद जीन्स आया किसका, इसका कॉपी कर दिए। क्या बोले कि 2 तारे थे, 2 तारे थे। जो दूसरा तारा है ये जो दूसरा तारा है इसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा, इसीलिए सूर्य से खींच खींच के क्या ग्रह बनाए। लेकिन जितना ये दूर था तारा, जब ये तारा दूर था, इस पे लिख देते हैं, ये क्या है, स्टार। जब ये तारा दूर था तो थोड़ा उसका भाग खींच पा रहे थे, मतलब थोड़ा प्लाज्मा खींच पा रहे थे। तो जब दूर से खींचा तो छोटे छोटे ग्रह बने, छोटे छोटे। जैसे जैसे करीब आता गया, जैसे यहाँ और पास आ गया, ये अब यहाँ से आके यहाँ आ गया और पास आ गया, तो पास आया तो और उमच के खींचेगा, कस के खींचेगा ताकत से, तो बड़े बड़े ग्रह बन गए, बड़े बड़े। तभी देखे हैं आंतरिक ग्रह छोटे होते हैं, बाह्य ग्रह बड़े होते हैं। क्या किए, जब दूर था ये तारा तो इससे खींच खींच के का छोटे छोटे ग्रह बना रहा था। जैसे ये और पास आया तो उमच के और कस के खींचने लगा। जैसे हम दूर से किसी चीज़ को खींचे तो अब यही पास से कस के खींचे तो और कस के खींच लेंगे पास आगे, तो ये पास से खींचने लगा तो बड़े बड़े ग्रह बना दिए। तभी ये बोले कि इसी वजह से ग्रह छोटे और बड़े बन गए। कैसे, जब ये दूर था तो धीरे धीरे खींच पा रहा था, तो कुछ भाग, कुछ इसका प्लाज्मा नुच नुच के आ रहा था, तो छोटे छोटे ग्रह बना दिए, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बना दिए, ठीक है। और छोटे छोटे एस्टेरॉइड वगैरह बना दिए, उल्का पिंड वगैरह। और जैसे जैसे ये पास आया तो उससे उमच के कस के खींचने लगा, कस के खींचने लगा, तो ज़्यादा ज़्यादा भाग टूट टूट के गिरने लगा। ज़्यादा ज़्यादा भाग खींचा, इसीलिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कौन बने, ये बाहरी वाले ग्रह बने, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं ग्रह। तो ये क्या बोले, खिंचाव के कारण जैसे दूर था तो कम खींच पा रहा था तो ग्रह छोटे बने, और पास आया तो और कस के खींचा ताकत से, तो ग्रह कैसे बन गए, बड़े बन गए। लेकिन ये खींच किससे रहे हैं, सब किससे खींच रहे हैं, सूर्य से खींच रहे हैं। जब इनकी बनावट चेक की गई तो सूर्य से मैचे नहीं खा रही, तो इनका भी सिद्धांत क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। ये भी देखिए बिल्कुल सब एक दूसरे कॉपी कर रहे हैं। ये इसकी कॉपी किए, ये इसकी, ये भी कॉपी किए हैं, किसकी, बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी में जैसे बोला गया था कि एक लड्डू था, वो ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होके क्या हो गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ये क्या किए, या क्या किया, कहा सूर्य से खींच लेते हैं, वो ब्रह्मांड बना दिए थे एक तारे से। हम एक तारे से क्या बना देते हैं, ग्रह बना देते हैं। पर इनको क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। जब चेक किया गया, नकल के लिए भी अकल होना चाहिए ना। और ऐसे लोग क्या कहलाए, वैज्ञानिक कहलाए। अपने यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं इनको, अब आप बता सकते हैं ना।
ये कौन हो गए? वैज्ञानिक हो गए। पहला मोनो स्टार थ्योरी कौन आए? कांट और लप्लाक्स दिए। डुअल स्टार थ्योरी चेम्बरलिन और जीन्स। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या दिया? डबल स्टार थ्योरी। एक और आए वैज्ञानिक, जो अगले वैज्ञानिक आए उनका नाम क्या था? उन्होंने थ्योरी कौन सी दी? पहले थ्योरी लिख देते हैं। डबल स्टार थ्योरी यानी दो तारा सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया? डबल स्टार थ्योरी। अब इसको कहते हैं दो तारा सिद्धांत। कितने? दो तारा ये थोड़ा ऊपर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। लिखा था एक तारा दो तारा, छोटे बड़े बड़े गिरे बना दिए थे। ये कौन थे? जीन्स। इसके बाद डबल स्टार थ्योरी, ये कौन वैज्ञानिक दिए थे? इनका नाम था लिलिटन। इन्होंने क्या कहा? ये बस ये नहीं देख रहे थे कि हम अपना अलग से सिद्धांत दें, ये अपना अलग से सिद्धांत नहीं देना चाह रहे थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने देखा कि ये लोग लड़ किस बात पे रहे हैं, आखिर इनका फ्लॉप, ये जितनी इतनी ढेर सारी थ्योरी दी गई, ये फ्लॉप किस बात पे हुई। इन्होंने पहले में देखा क्या? ये भी सूर्य से खींच रहे थे इसीलिए इनका फ्लॉप हुआ। ये क्या देखे? ये भी सूर्य से खींच रहे थे, इनका भी फ्लॉप हो गया। ये भी सूर्य से खींचे इसीलिए इनका भी फ्लॉप हो गया। ये भी सूर्य से देख खींचे, इनका भी फ्लॉप हुआ। तो ये कहा कि ये कुछ ऐसा सिद्धांत देते हैं कि हमारा फ्लॉप ना हो, कोई काट ना पाए। इन्होंने अपना सिद्धांत खुद का नहीं दिया, खुद से दिया। क्या बोले ये? कि दो तारे थे। इन्होंने एक तो सूर्य लिया, ये क्या हो गया हमारा? सन। इन्होंने क्या किया? सन लिया और दो तारे और एक्स्ट्रा ले लिए, एक तो ये तारा, दूसरा ये तारा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्होंने सन को नहीं छेड़ा, सूर्य को जहाँ का तहाँ रहने दिया, उसको छेड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे वैज्ञानिक जो थे सूर्य को छेड़ रहे थे, सूर्य से खींच के क्या बना रहे थे? ग्रह बना रहे थे, इसीलिए सब फ्लॉप हो जा रहे थे। बाकी सब कॉपी तो सब एक दूसरे से कर ही रहे, ये भी कॉपी किया है। बस ये किया, क्या किया? जैसे वो क्या बोलते हैं, वकील लोग होते हैं, ना गवाह ना सबूत ना गवाह, जज साहब सीधे क्या करेंगे? छोड़ ही देंगे ना। तो वही इन्होंने सबूत गवाह सब मिटा ही दिया। अब प्रूव कैसे करोगे? इन्होंने क्या किया? देखो इन्होंने क्या किया? सन को वैसे रहने दिया, सन को छेड़ा ही नहीं। इन्होंने कहा सन के अलावा दो तारे और थे, एक ये स्टार, एक ये स्टार, दो स्टार थे। अब इन्होंने क्या कहा? ये एक तारा होगा, दूसरा तारा। पहले तारे को खींचे, इतना खिंचाव मारा इसमें, इतना खींचा कि इसमें इतना खींचा कि इसमें खिंचाव के कारण क्या हुआ? इसमें ब्लास्ट हो गया। जैसे अभिनव तारा में ब्लास्ट होता था ना, वैसे क्या हुआ? इसमें ब्लास्ट हुआ। और इसमें ब्लास्ट हुआ तो क्या बने? ये सब ग्रह बन गए। क्या बने? ग्रह बन गए। और करोड़ों के साल बाद जो तारा खींच रहा था वो क्या बन गया? ब्लैक होल बन गया। ले भाई, अब जाओ कहाँ मैच कराओगे जाके? इन्होंने तो सवाल क्या बोलते हैं उसको, सबूत गवाह सभी मिटा दिया। अब मैच किससे कराओगे? क्योंकि बाकी लोग क्या थे? सूर्य से खींचते थे, तो सूर्य अभी जिंदा है, उससे लोग मैच कर लेते थे, तो उसका बनावट मैच ही नहीं करता था। इन्होंने कहा सूर्य को छेड़ा ही नहीं, सूर्य से मतलब ही नहीं रखा, सूर्य को हटा दिया साइड में। कहा दो तारे, सूर्य के अलावा कितने? दो तारे और थे। पहला तारा दूसरे को क्या कर रहा है? खींच रहा है। खिंचाव के कारण क्या हुआ? इसमें ब्लास्ट हो गया, और ये ब्लास्ट हुआ तो ये सब टूट के क्या बन गए? ग्रह बन गए, समझे? और दूसरा तारा जो था वो करोड़ों साल बाद क्या बन गया? ब्लैक होल बन गया। अब जा भाई ब्लैक होल पे ढूंढ जाके, अब प्रूफ करना है किससे? ब्लैक होल से प्रूफ करोगे। और ब्लैक होल कहाँ चला गया होगा? केंद्र में चला गया होगा। हमने बताया था ना, आकाशगंगा में जो तारे जिनका पावर खत्म हो जाता है वो कहाँ चले जाते हैं? बीच में चले जाते हैं। जिनका ईंधन खत्म होने लगता है वो बीच में चले जाते हैं। जो मर जाते हैं तारे वो भी सेंटर में चले जाते हैं। अब ये ब्लैक होल क्या करेगा? सेंटर में चला गया होगा।
अब इसको तो प्रूफ नहीं कर पाते। अब इनका सही है या गलत है, लेकिन कोई अभी तक इनका सिद्धांत काट ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बाकी क्या करते थे, सूर्य से खींचते थे, तो सूर्य से लोग मिला देते थे, तो इनके सिद्धांत को क्या नकार देते थे कि गलत है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सूर्य को छेड़ा ही नहीं, इन्होंने दूसरे तारे लिए और इससे खींच के इसमें ब्लास्ट करा दिया। इससे क्या बना दिया, ग्रह बना दिया। और दूसरा तारा जो था वो करोड़ों साल बाद क्या बना दिया गया, ब्लैक होल बना दिया। तो इनके सिद्धांत को कोई नकार ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अब लोग प्रूव करेंगे। अब लोग अगर जो किसी से मैच करेंगे तो किससे मैच करेंगे, जाको बताओ। यहाँ तो ब्लास्ट करके इसको तो ग्रह बना ही दिया, जितने भी थे ग्रह। अब तुम चाहे तो ग्रहों की बनावट मैच कर सकते हो। तो ग्रह बने, ये तो पता है ग्रह बने हैं, वो एक ही तारे से बने होंगे। जितने भी ग्रह हैं सब एक तारे से बने होंगे, क्योंकि ग्रहों की बनावट मैच करती है एक दूसरे से, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ब्लास्ट करके इसको विस्फोट कर दिया, समझे, और ग्रह बना दिए। अब ग्रहों को मैच करना चाहो तो मैच कर सकते हो, दूसरे तारे से मैच करना चाहते थे मैच कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने दूसरा तारा को क्या बना दिया, ब्लैक होल बना दिया। ब्लैक होल से तो कोई मैच कराने जाएगा नहीं। तो इन्होंने क्या, ना सबूत रखा ना गवाह रखा, सीधे समझे, फाइनल हो गया इनका। तो इनका सिद्धांत क्या है, फाइनल माना जाने लगा। इनका सिद्धांत देखो, कॉपी तो सब कर रहे हैं, इन्होंने कहा खाली सबूत और गवाह मिटाया। बाकी क्या थे, बाकी ये लोग सबूत और गवाह नहीं मिटा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तो सूर्य से खींच रहे थे, सूर्य से सब खींच रहे थे, सारों सूर्य से खींच रहे थे, तभी ये मैच कर देते थे, सब मैच कर देते थे, तो इससे बनावट मिक्स हो जाती थी। तो इनके सिद्धांत को नकार दिया जाता था, कहा ये गलत है गलत है। लेकिन ये ना सबूत ना गवाह, बस इनका फाइनल हो गया। तो मोनो स्टार पूछा जाता है, मोनो स्टार थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी? आपके ऑप्शन में 4 होगा, जैसे चैम्बरलिन, जीन्स, लिलिटन, और इन दोनों में से एक होगा कांट। तो किसको दो लगाओगे, कांट ने दी थी। अगर पूछ लिया जाए नेबुला सिद्धांत किसने दिया था, तो लाप्लाक्स ने दिया था। नेबुला तारा बनने से पहले क्या होता है, नेबुला यानी निहारिका होता है। गैसीय सिद्धांत किसने दिया था, गैसीय सिद्धांत किसने दिया था, कांट ने दिया था। ये सब एक दूसरे नकल कर रहे हैं, नकल करते करते वैज्ञानिक बन गया। ऐसे तो हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारे वैज्ञानिक निकल आएंगे जो बता देंगे क्या कि सूर्य किधर निकलता है किधर जाता है, ठीक है। चलिए फिलहाल ये वैज्ञानिक है तो इनको हमें पढ़ना है। तो पहले क्या हुआ, इससे खींच के क्या बना दिए, ग्रह बना दिए। इससे खींच के क्या बना दिए, ग्रह बना दिए। इनके नकार दिया गया। इसके बाद फाइनल किसका मान लिया गया, 2 तारा सिद्धांत। अब हमको ये पता हो गया कि सौर मंडल की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत थे सब पढ़ लिए। कांट का किसका था, कांट क्या करते थे, ग्रहों से सूर्य से खींच के क्या बना दिए, ग्रह बना दिए। ये पहले टूटा फिर फूटा। ये क्या किए, दूसरे ग्रह को पास, दूसरे तारे को पास ले गए और दूसरे तारे से वो खींच के सूर्य से खींच के क्या बना दिए, ग्रह बना दिए। ये भी ऐसे किए। ये क्या किए, जितना दूर था तब छोटे ग्रह बन रहे थे, खिंचाव कम था। अब जैसे पास आए वैसे और ज़्यादा खिंचाव हुमच के खींचेगा, कस के खींचेगा ताकत से, तो बड़े बड़े ग्रह बना दिए। इनका सबका नकार दिया गया। मोनो स्टार थ्योरी भी गलत, द्वैध स्टार थ्योरी मतलब डुअल स्टार थ्योरी भी गलत। मानी कौन गई, डबल स्टार थ्योरी। किसने दी थी, लिलिटन ने। तो लिलिटन की ही थ्योरी अब मान्य है, ठीक है। बाकी इनकी थ्योरी मानी नहीं जाती, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनो स्टार थ्योरी किसने दी थी, गैसीय सिद्धांत किसने दिया था, नेबुला सिद्धांत किसने दिया था, द्वैध स्टार थ्योरी किसने दिया था, चैम्बरलिन और जीन्स ने। डबल स्टार जब पूछे तब हमको ये करना है। डबल स्टार में 2 तारे तो यहाँ भी हैं, समझे, यहाँ 2 तारे दूसरे हैं सूर्य को छोड़ के, ठीक है। उम्मीद है ये सब याद हो गया होगा आपको, इतना लगभग समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमको क्या, आप सौर मंडल पढ़ना है। सौर मंडल मतलब सन को अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हम क्या, ग्रहों को सबको अलग अलग से एक एक देखेंगे, किसमें क्या है, किसकी कैसी बनावट है, कौन कितनी देर में सूर्य की परिक्रमा करता है, किसका किसका कौन चक्कर लगाता है, ये सब देखेंगे। उसके उपग्रह भी देखेंगे, ठीक है। अब सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत आज कंप्लीट हो गया। कल से हम क्या करेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये सब तैयार करते रहिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।